हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फोटोवोल्टिक सिस्टम। ये चैप्टर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस SPIM बुक से है। चैप्टर नंबर 2 है इसका बुक का। आज हम इस चैप्टर को नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ ये क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 1 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन पीवी सिस्टम, नेम इट्स कंपोनेंट्स। पीवी सिस्टम होता क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स के नाम क्या होते हैं। A PV system or a solar power system is a electrical power system which supplies usable form of solar power by means of photovoltaic। पीवी सिस्टम, और हम जिसको हम सोलर पावर सिस्टम भी कहते हैं, वो क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर की हेल्प से। जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 20 to 25 ईयर्स का होता है। और इस फोटोवोल्टिक सिस्टम में हम फोटोवोल्टिक की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं पीवी सिस्टम के? पीवी अरे या पीवी मॉड्यूल भी हम बोलते हैं, बैटरी बैंक, डीसी एंड एसी पावर इन्वर्टर। जो हमारे पीवी मॉड्यूल्स या सोलर पैनल्स होते हैं, या पीवी सिस्टम में जिसे हम सोलर पैनल्स कहते हैं, वो डीसी सप्लाई देते हैं, हम इन्वर्टर की हेल्प से एसी में कन्वर्ट करते हैं। और चार्ज कंट्रोल, ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, बैलेंस ऑफ सिस्टम, बीओएस हार्डवेयर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एक मेजर कंपोनेंट का डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, हमारा जो सन है, वो क्या करेंगे, एनर्जी कन्वर्टर सोलर पैनल के ऊपर या पीवी मॉड्यूल के ऊपर हम क्या लाइट देगा। उससे क्या होगी, जो हमारी डीसी एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होएगी, और वो कहाँ पे जाएगी, एनर्जी इन्वर्टेंस एंड कंडीशंस में जाएगी, जिसमें वो हम बैटरी में भी स्टोर करेंगे, या हमारे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे हाउस के लिए एप्लीकेशंस वगैरह वहाँ पे भी यूज करेंगे। और जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रिक यूनिट्स या ग्रिड से भी थोड़ी बहुत एनर्जी लेता है, इन केस ऑफ जब हमारा जो सोलर पैनल है वो लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हो। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी हाफ 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड से भी लेते हैं, तो हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सप्लेन फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट प्रोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट। जो लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ये इट वाज डिस्कवर्ड इन 1954 के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था। किन्होंने किया था? साइंटिस्ट ने किया था, बेल लैबोरेटरीज के अंदर। दे क्रिएट अ वर्किंग सोलर सेल को उन्होंने क्रिएट किया था। डेट्स वर्क ऑन किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। डेट वाज मेड ऑफ सिलिकॉन डेट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज इनटू सनलाइट। जब हम इसको सनलाइट के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, वो सिलिकॉन का होता है। और फोटो वोल्टिक जो हमारा इफेक्ट है, उसके अंदर जो हमारे सेल्स यूज होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, हम उनको डायोड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्हाट इज पीवी सेल। पीवी सेल होता क्या है और उसके डिफरेंट लेयर्स पीवी सेल की नाम बताएं। अ फोटोवोल्टिक सेल इज अ कॉमनली नोन एज सोलर सेल और पीवी सेल। जो फोटोवोल्टिक सेल है हम उसको ज्यादातर सोलर सेल और पीवी सेल से नाम से जानते हैं। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है टू एब्जॉर्ब द इनकमिंग फोटॉन्स फ्रॉम द सनलाइट। ये लाइट जो सनलाइट से आ रही है वो एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स की फॉर्म में, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इट इज नॉन मैकेनिकल डिवाइस। ये नॉन मैकेनिकल डिवाइस होता है, मतलब इसके अंदर ना कोई गियर्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ये नॉन मैकेनिकल डिवाइस है। ये कन्वर्ट्स करता है सोलर पावर को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्टली का यहाँ पे
वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें कोई एक्सटर्नल जनरेटर, अल्टरनेटर्स या कोई अदर चीज नहीं लगा रहे। हम सनलाइट को सोलर पैनल, सोलर पीवी मॉड्यूल पे दे रहे हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है डायरेक्टली। इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट एंड प्रोड्यूस डीसी करंट। ये डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट लेयर ऑफ पीवी सेल। पीवी सेल की कुछ डिफरेंट लेयर होती है, जैसे टॉप कंडक्टिविटी लेयर और टॉप कंडक्ट लेयर। इसका क्या वर्क होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ऑफर्स अ ग्रिड ऑफ अ थिन मेटल स्ट्रिप। ये क्या करती है? मेटल स्ट्रिप्स जो होती हैं उसको ऑफर करती हैं, मतलब देती हैं साइडों में प्रोटेक्शन के लिए, अलाउ सनलाइट, और सनलाइट को पास करने के लिए अलाउ भी करती है, जिसके कारण जो हमारे सेल्स होते हैं सोलर सेल, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे और सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एमिटर लेयर होती है, इसमें एन टाइप सिलिकॉन होते हैं। एन टाइप जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर। और बेस लेयर होती है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। और एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जिसमें हम पीएन जंक्शन भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या वर्क होता है उसका? जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब करती है दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्यूजेस द नेगेटिवली चार्ज। वो क्या करते हैं? जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो एन टाइप होते हैं, उनको वो पुश करते हैं, मतलब फोर्स देती है टुवर्ड्स द एन टाइप साइड, एन टाइप साइड की तरफ। एंड पॉजिटिवली चार्ज होल्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स द पी टाइप साइड पे, पॉजिटिवली जो होल्स है वो पी टाइप साइड करते हैं। जो बॉटम लेयर होती है या ब्लैक कंटेंट लेयर होती है, वो क्या करती है? जो कलेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को एंड प्रोवाइड्स अ पाथ। वो प्रोवाइड करती है पाथ को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आउट ऑफ द सेल, सोलर सेल से बाहर या सोलर सेल से बाहर के लिए। ये डायग्राम है डिफरेंट लेयर, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रखा है। ये नेगेटिव, ये ब्लैक वाले, और रेड वाले पी टाइप हो गए। और ये प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, मतलब सनलाइट गिर रही है जिसके कारण यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। और ये एन टाइप मटीरियल, ये पी एन जंक्शन होता है जो ये यहाँ पे ब्राउन ब्राउन सा है। पी टाइप सबसे नीचे वाला, हम इसको सोलर पैनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीवी सेल। पीवी सेल की 4 एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखो। एडवांटेज ऑफ पीवी सेल, ये क्लियर एंड ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनमें कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। दे हैव लॉन्ग लाइफ, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। हमने पहले ही अभी पढ़ा था 25 से 20 से 25 साल इनकी लाइफ होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉइस, वह नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते जब वो वर्किंग हो या अनवर्किंग हो, वो वॉइस नॉइस नहीं प्रोड्यूस करते। दे प्रोड्यूस लार्ज फोटोकरंट, वो लार्ज फोटोकरंट को प्रोड्यूस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहेगी इनकी? इनका जो टेम्परेचर है वो सेंसिटिव होता है। इनका टेम्परेचर 25 डिग्री तक ही होता है, इससे अबव हुआ तो हमारे जो सोलर पैनल है वो डैमेज हो सकते हैं, अच्छी तरह वर्क नहीं करेंगे। उनकी एफिशिएंसी जो लो हो पहले से होती है वो और लो हो जाएगी। दे हैव अ स्लो ऑपरेशनल, उनका जो ऑपरेशन टाइमिंग है वो स्लो होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो बहुत देरी से जनरेट करते हैं। देयर कन्वर्जन एफिशिएंसी इज लो, उनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो भी बहुत लो होती है। दे आर सुटेबल ओनली फॉर डिवाइसेस दैट नीड्स लो करंट, ये उनके लिए, उन डिवाइसेस के लिए सुटेबल है जहां पे लो करंट की आवश्यकता होती है। एंड पावर, बिकॉज देयर आउटपुट जो करंट एंड वोल्टेज है वो लो होता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट पीवी मॉड्यूल एंड पीवी पैनल। पीवी मॉड्यूल एंड पीवी पैनल होते क्या है? पहला है हमारा पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल, द पावर ऑफ अ सिंगल पीवी सेल इज वेरी स्मॉल, जो हमारे सोलर सेल या पीवी सेल होते हैं उनकी जो पावर होती है 0.5 वोल्ट होती है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है जो हमारी नीड्स या एप्लीकेशंस को रन नहीं कर पाती। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हम पीवी सेल्स को 60 या 72 जो पीवी सेल्स होते हैं उनको सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, जिससे वो हमें मोर आउटपुट
दे सके। फिर दीज आर कीप्ड इन मॉड्यूल। फिर एक हम मॉड्यूल लेते हैं जिस जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, जो चेन होती है सेल्स की, वो हम उसमें रख देते हैं, जिससे वो जो हम बाहर रखेंगे आउटडोर सेल्स को, तो वो खराब नहीं होंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे एनवायरनमेंट से। और ये ट्रांसपेरेंट होता है जो हमारा मॉड्यूल, क्योंकि हमें सनलाइट इनको एब्जॉर्ब करने के लिए देनी है। जो पीवी पैनल होता है, पीवी पैनल और सोलर पैनल इंक्लूड्स वन और मोर पीवी मॉड्यूल्स। जो पीवी पैनल एक या एक से अधिक पीवी मॉड्यूल्स, जो हमने सेल्स को कंबाइन करके पीवी मॉड्यूल बनाया था, हमने उन पीवी मॉड्यूल्स को कनेक्ट करके एक पीवी पैनल बना दिया है। पीवी पैनल इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ अ फोटोवोल्टिक सेल। जो पीवी पैनल है वो असलियत में एक कलेक्शन होता है फोटोवोल्टिक सेल्स का। एज अ आउटपुट ऑफ पीवी सेल इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो आउटपुट होती है पीवी सेल की बहुत स्मॉल होती है। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल पीवी सेल्स आर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो पीवी सेल्स है वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगे तो अच्छी हमें वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर जो एक एक दो दो कनेक्ट होंगे तो उसमें हमें जो वोल्टेज है और जो करंट है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस मिलेगा। द सेल आर अरेंज इन द ग्रिड लाइक पैटर्न। जो सेल्स है वो ग्रिड लाइक पैटर्न में अरेंज होते हैं। द पीवी पैनल आर डीसी डिवाइसेज। ये जो पीवी पैनल है वो डीसी डिवाइसेज होते हैं कनेक्टेड विद इन्वर्टर। वो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं जो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल प्रोवाइड्स क्लियर एंड ग्रीन एनर्जी। ये प्रोवाइड करते हैं। दी कॉस्ट ऑफ जो इंस्टॉलेशन होती है इनकी वो बहुत कम होती है, स्मॉल होती है। यहीं पे हमारी वीडियो असमाप्त होती है। ये था पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू फोटोवोल्टिक पीवी सिस्टम। SPIM सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस बुक का नाम है। आप चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आप वहां पे जाके रीड भी कर सकते हो। और ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप वहां पे जाके रीड भी कर सकते हो, और आपको नोट्स करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।